दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम इतिहास का पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से हम पहले क्वेश्चन जो है गुप्तोत्तर काल तक कर चुके हैं। अब आगे हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला कौन कौन सी रही हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी था? तो इसमें चंदेल जो है सहयोगी थे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है क्वेश्चन कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो इसको भी जो है चंदेल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो ये जो है देखो किस तरह से चेंज कर करके स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया किसका? तो वही खजुराहो हो जाएगा इसका आंसर। तो खजुराहो का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? तो ये जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो का मातेंगेश्वर मंदिर समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये जो है मातेंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ये यूपी में है। यूपी में है, ललितपुर में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो ये जो है राइट हो जाएगा। दूसरा है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो ऐसा नहीं है, और भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो ये भी नहीं है। फोर्थ है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए दशावतार मंदिर कहाँ पे है और स्तूप कहाँ पे हैं? तो स्तूप जो है सांची में पाए जाते हैं। तो 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है सिर्फ बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 सांची हो जाएगा। इसके बाद चित्रकारी बाग और सी का 4 कनिष्क की सिंह विहीन मूर्ति मथुरा से मिली है। दशावतार देवगढ़। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी नीचे भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है? तो इसमें से जो है खजुराहो का मंदिर भी है, भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, सांची के स्तूप भी हैं, परंतु मांडू का महल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से देखेंगे कि मंदिर स्थापत्य के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि लाडखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। ये भी सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हैं। ये भी सही है। चौथा है कि कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र मंदिर का उदाहरण है। तो ये गलत हो जाएगा। तो किसमें 1 और 2 3 दोनों हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्वालियर का तेली मंदिर। ये RORU 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कान्हेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये जो है संगमरमर से बना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? तो ये जो है भावनगर के पास स्थित है। भावनगर कहाँ पे? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के धर्मावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो ये जो है शैव धर्म के लोगों ने इसको जो है काटकर, पत्थर को काटकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। तो ये जो है बौद्ध और शैव दोनों से हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को दिया जाता है, इन्होंने पत्थर को काटकर बनाया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा जो है गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन दूसरा है, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये जो है बाघ गुफाओं में उपलब्ध है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये जो है नासिक, एलोरा और अजंता में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये जो है अजंता बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं? तो ऐसा नहीं है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही। दूसरा है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं, तो तीसरा इसका सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। IAS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है? तो ये जो है हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंधित हैं, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तीनों आ जाएगा क्योंकि विभिन्न धर्मों से संबंधित है ना, तो ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है बार बार, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि हिंदू, बौद्ध और जैनों सबके लिए एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, एलोरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये जो है कैलाश मंदिर, एलोरा। देखिए कितना रिपीट कर के क्वेश्चन बदल के पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है? तो ये जो है कैलाश मंदिर, एलोरा को माना जाता है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका भी राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कौन सा शासक वंश संबंध है? तो राष्ट्रकूट वंश, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था? तो ये जो है कृष्ण प्रथम था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि किस
धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है, तो जैन धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं, तो ये जो है औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो ये महाराष्ट्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो ये जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन कहाँ पे है, तो दशावतार मंदिर आपको पता है देवगढ़ में है, तो बी का बी 2 हो जाएगा। तो बी का 2 किस में है, 2 में है। उसके बाद ईंट निर्मित जो है, ईंट निर्मित जो है भीतर गांव हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किस में है, तो ए का 3 एक ही में है, तो बी इसका राइट आंसर। इसका व्याख्या देखेंगे इसके यहाँ के नीचे। ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर भूमरा में है और विष्णु मंदिर एरड़ में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, ये आरो और में पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी मध्य हुआ था, तो ये जो है इसका राइट हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आरो प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की कला में इनमें से किसने सहायता दिया, तो ये जो है वाकाटक ने दिया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातक कथाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें से है पहला स्टेटमेंट कि अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित है। दूसरा है कि सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा है कि पांडुलेंडा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IAS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, तो कौन सा है इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है अजंता की गुफाएं, दूसरा है लेपाक्षी मंदिर, तीसरा है सांची स्तूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, अजंता की गुफाएं लेपाक्षी मंदिर, ये जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये जो है जातक कथाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। दूसरा है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा है पांडुलेंडा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। चौथा है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखेंगे कौन सा है, ये भी रिपीट पे इसको कर चुके थे, हमें ये वाला क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है कि भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पट्टचित्र कलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय संबंधित है, तो ये जो है सही है। दूसरा है कि मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज़ के डिब्बों पर बनाई जाती हैं, तो ये भी सही है। पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सिर्फ इसमें सभी चारों दिया गया, इसलिए इसकी जगह पे सभी तीनों होगा, तो इसलिए तीनों जो है सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान है। पहला है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय संबंध है। तीसरा है कि दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3।
तो बी में केवल 3 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखेंगे पहला, हम्पी कहाँ पे है, तो हम्पी जो है कर्नाटका में है। नागार्जुनी कोंडा कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। और अरिका मेंडू कहाँ पे है, तो ये पुडुचेरी में है। तो इसका राइट आंसर मिला लो पहले, ए का 2 कहाँ है, ए का 2 ए का 2 इसमें है और किसी में है, तो ए का 2 और किसी में नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो इसको जो है नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो वो जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोणार्क मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ है, तो ये कोणार्क में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है, तो ये जो है कोणार्क मंदिर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है गुजरात में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है, तो ये जो है मोढेरा में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। तो नेक्स्ट है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, तो ये लिंगराज का मंदिर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो ये जो है नागर शैली में निर्मित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियाँ बनी हैं, तो ये जो है लकड़ी की बनी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओंकारवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो है कंबोडिया में स्थित है। अभी इसको जो है 7वें अजूबे में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंकारवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है, तो ये जो है कंबोडिया में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओंकारवाट का मंदिर। नेक्स्ट है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये जो है जावा में स्थित है। जावा किसका द्वीप है, तो इंडोनेशिया का द्वीप है। नेक्स्ट है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का निर्माण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो है पल्लव के द्वारा बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो पल्लवों के द्वारा कराया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, तो ये जो है नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे, तो ये जो है पल्लव उत्तरदायी थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, तो ये जो है द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न मंदिरों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें सबसे पहले कौन बना था, सबसे पहले सप्त पैगोडा बना था, तो फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ किस में है, तो एक ही में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सप्त पैगोडा हो जाएगा, फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर हो जाएगा, फिर बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, फिर
गंगई कोंडचोलपुरम में हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट कोई जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एलिफेंटा क्या है, तो गुफा है, तो एक 3 हो जाएगा। उसके बाद श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला जो है मूर्ति है। खजुराहो क्या है, मंदिर है। सांची क्या है, स्तूप है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहाँ पे स्थित, किस राज्य में ये जो है ऐतिहासिक स्थल है। तो भीमबेटका कहाँ पर है, भीमबेटका सोर टेम्पल, हम्पी, मानस। तो हम्पी जो है कहाँ पे, कर्नाटक। सी का 4, तो सी का 4 किस में है, 2 में है। मानस असम में है। डी का 1 2 है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ पे है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और सोर टेम्पल तमिलनाडु में है। बी का 3 राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके नीचे व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है। तो इसमें जो है एलोरा की गुफाएं, शक, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो मंदिर, चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर, चंद राष्ट्रकूट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंदेल ने जो है खजुराहो का मंदिर बनवाया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है कि बैजनाथ धाम, दूसरा है सारनाथ, तीसरा दिलवाड़ा, फिर चौथा जो है बद्रीनाथ है। तो दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है। तो सी का 1 किस में है, तो सी का 1 एक ही में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। बैजनाथ धाम जो है शिव मंदिर है। सारनाथ जो है बी का 3। बुद्ध का शांति का प्रथम मतलब पहला प्रवचन बुद्ध ने यहीं पे दिया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर हो जाएगा। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इसको सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है सूर्य मंदिर तो कोणार्क में है, तो एक 2 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर, हवा महल, गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो बी का 4 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में है। हवा महल सी का 3 जयपुर में है। गोमतेश्वर डी का 1 कर्नाटक में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 77। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो इसमें असरवल्ली है, दूसरा अमरकंटक है, तीसरा ओंकारेश्वर है। तो पहला जो है इसका सही हो जाएगा, असरवल्ली इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क। तो नालंदा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 किसमें, 2 में। सारनाथ क्या है, सारनाथ सांची जो स्तूप है। सारनाथ अशोक स्तंभ है। कोणार्क जो है सूर्य मंदिर है। तो डी का 3 किसमें है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो ये जो है सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है। तो ये जो है दतिया के सन्निकट स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो माउंट आबू के अरावली पर्वत पर स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागा, द्रविड़ और बेसर हैं तो क्या है। तो देखेंगे, पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। दूसरा है कि 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जाता है। तीसरा है कि भारतीय मंदिर वास्तु की
3 मुख्य शैलियाँ हैं, और चौथा है कि भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत हैं, घराने हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत मंदिर वास्तुकला की जो है 3 शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये जो है मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अभी जो अयोध्या का राम मंदिर बना है वो भी पंचायतन शैली में बना है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सारण तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में अवस्थित है। तो ये जो है सीतापुर में अवस्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट दिया है और इसके बारे में कौन सा सही सम्मिलित है वो देखना है। तो पहला है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये जो है अजंता में है। तो ये जो है राइट हो जाएगा इसका। और दूसरा है कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दिखाए गए हैं। तो माउंट आबू में है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण अर्जुन की मामल्लपुरम में है जो कि तपस्या गंगा अवतारण। तो ये सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो ये जो है पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हम प्राचीन स्थापत्य कला के बारे में क्वेश्चन देखें और आगे हम दक्षिण भारत चोल चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग के बारे में देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।